क्या हुआ था आपके साथ? सर 13 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आया राजा नाम से। वह बोला कि मेरे पास 1500 रुपये डीजल का कूपन है, आप मेरे पास आइए और हम आपको डीजल दिलवा देंगे 70 रुपये लीटर के हिसाब से। और मेरे पास कूपन है, वो मेरा कूपन क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो डीजल की ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि कोई जेसीबी या पोकलैंड वाला कोई हो तो मुझे डीजल का लेना हो तो बोलिए। तो हमने क्या किया कि एक मनीष सिंह है जलपुरा के, तो हमने उन्हें फ़ोन कर। नमस्ते, प्रणाम, मैं ही सोनू मिश्रा हूं महोदय, जो समर सहारा पर जनता की अदालत एपिसोड के माध्यम से अपनी बुलंद आवाजों के साथ आपकी खबरों को परोसता हूं, ताकि ये आवाज सरकार प्रशासन तक पहुंचे। आज जनता की अदालत में एक ऐसा फर्जी चेहरा उजागर करने जा रहा हूं महोदय, जिससे आपको भी सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप भी इस सातिर शख्स का शिकार बने हैं, अगर आपको भी यह सातिर किसी माध्यम से लूटा है महोदय, तो पुलिस को जरूर सूचना दें, ताकि ऐसे अपराध करने वाले अपराधी पुलिस के गिरफ्त में रहे, ताकि उसके किए गए गुनाहों का सजा मिले, ताकि एक सीधा साधा इंसान इसके जाल में न फंसे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसका नाम राजा बताया जा रहा है। यह सातिर राजा अलग अलग रूप में, अलग अलग अंदाज में महोदय किसी को सातिर ढंग से अपना निशाना बनाता है, जिसे लूटने का अंदाज किसी को लोभ देकर लाखों लाख रुपए का ठगी करता है, जिसे हम और आप तनिक लोभ के लिए उसे फंस जाते हैं। वैसे लोग सावधान रहें। आज इस जनता की अदालत में इस सातिर का तस्वीर लगाने जा रहा हूं, ताकि हर जनमानस तक पहुंचे। यह सातिर अपना नाम कभी राजा बताता है, तो कभी पप्पू राम बन जाता है। दरअसल बिहटा के राघोपुर के रहने वाले संजय विश्वकर्मा बिहटा थाने के बगल में एक दुकान चलाते हैं। कभी कभी यह सातिर अपना जेसीबी गाड़ी लेकर संजय के दुकान पर कुछ काम करवाने आता था। संजय को भी लगा कि मेरा एक अच्छा ग्राहक है। राजा के मीठी आवाज से संजय उस पर विश्वास कर लेता है। इस घड़ियाली दोस्ती के बाद सातिर राजा इसके दुकान पर आना जाना शुरू कर देता है महोदय। संजय विश्वकर्मा भी कुछ समय के लिए इस फर्जी पर विश्वास कर पूरी तरह अपना विश्वास बना लेता है। संजय के बयान से यह बताया जा रहा है कि यह सातिर राजा पप्पू जेसीबी का ड्राइवर है, जो बिहटा कल्पा रोड में जेसीबी रोड कंस्ट्रक्शन का काम करता है। यह सातिर अपने आप को डीजल का माफिया यानी 13 को 3 में देने दिलाने की बात करता था। कम कीमत में पेट्रोल और डीजल दिलाने की बात करता था महोदय, जिसका शिकार संजय विश्वकर्मा को बनाया जाता है। संजय विश्वकर्मा भी कुछ देर के लिए उस सातिर के जाल में फंसकर कुछ कम पैसे डीजल के लालच में महोदय उस सातिर के बात में विश्वास कर बैठता है। पहले हम सुनाते हैं इस सातिर का आवाज, जिसे संजय विश्वकर्मा ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। हम राजा बोली थी बीटा से, बीटा वाला रोडवा के बना नहीं। हाँ, राजा बोली थी कही नहीं कि कोई डीजल के लिए तोर पंपा हुआ ना भारत तोर दुकानिया के सामने पेट्रोलियम। हाँ, तोर दुकान के सामने एचपी है। एचपी भारत भी है, भारत भी है ना। भारत कहाँ में
कहाँ ये निसरपुर? हाँ हाँ ये है। भारत पंप पर तेल दिवा 1500-1600 लीटर रेटवा कम में हमें कूपन चुकता है। अच्छा कोई पार्टी बोला तो बात करे पड़ेगा इसमें, तो फिर तो ना मालूम अभी। कोई पॉपुलर वाला जेसीबी वाला सब कोई तेरा खर्चा मिले 5,000 कोई पार्टी तो तुरंत बात करो ना। पूजा कर रहे हैं तो बात करते हैं। पूजा करके बतावा जल्दी, ठीक है? आधा घंटा में फोन करी थी। हेलो कहा भाई संजय? अभी तो कोई बात नहीं हुआ वैसे, करेंगे कहाँ रेट होगा? 70 रुपए रेट लग जाएगा। कोई बात करो ना, कोई है गाड़ी उड़ी ट्रक उड़क भेजो, कोई में डलवा लो। अच्छा कहाँ पर है ये? पंपा पे? हाँ नोजिले से दिखा दो डायरेक्ट ना। अच्छा ठीक, जल्दी बात करो। संजय और राजा के डील के बाद निसरपुरा के मनीष सिंह से डील किया जाता है, क्योंकि मनीष सिंह एक ट्रांसपोर्टर हैं, उन्हें डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है। संजय सिंह के एक दुकानदार होने के नाते मनीष सिंह संजय सिंह पर विश्वास कर डीजल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी कम पैसे के लालच में मनीष सिंह भी फंस जाता है। डीजल लेने के लिए अपने ड्राइवर रवि को उस साबिर के निशाने पर पेट्रोल पंप भेजते हैं। जैसे ही रवि पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो उस सातिर का फोन आता है और फिर वह सातिर साक्ष्य बेटा पेट्रोल पंप के मैनेजर से बात करता है और पेट्रोल पंप मैनेजर राजा की बातों में फंसकर हजारों हजार लीटर डीजल गैलन में भरा जाता है महोदय। करीब 5,000 डीजल गैलन में भरा जाता है। तब तक सातिर राजा अलग अलग बारकोड से अकाउंट में पैसा मंगा रहा था। मनीष सिंह ने उस मुकाम पर पहुंचकर जल्दी जल्दी के लालच में उसके शिकार में करीब टोटल डीजल का कम कीमत करीब 1,10,000 रुपया अलग अलग अकाउंट में, जो पटना के दुल्हिन बाजार थाने के साइबर कैफे के बारकोड पर भेजा जाता है, जो सातिर के द्वारा झूठ बोलकर एक नाटक कर यह बहाना बनाया जाता है कि मेरा गाड़ी दुल्हिन बाजार थाने में पकड़ा गया है, मुझे सख्त पैसे की जरूरत है, मेरा अकाउंट काम नहीं कर रहा है। साइबर कैफ भी उस बातों में फंस जाता है और अलग अलग बारकोड में 3 साइबर कैफ में करीब 90,000 रुपया मनीष सिंह के द्वारा उस खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अब सीधे आपको हम दिखाते हैं वह वीडियो, वह सातिर राजा साइबर कैफ में जो अलग अलग अंदाज में झूठ बोलकर किस तरह पैसे मंगवा रहा था। हाँ बोलिए। हाँ बोला। हाँ बोला। अरे बोला। बोल रहे हैं। हाँ बोला। हाँ बोला। हाँ 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 30,000 में डाला, देखिए बाद में 30,000 डाल दिया। कहाँ डाल रहे हैं? अब डाल रहे हैं 30,000 और डाल रहे हैं। अरे आ गया। हेलो बोलिए। कितना डाले? कितना डाल दिए? आ गया ना। आप बोल रहे हो कितना टोटल पैसा हुआ? 17,000 को ना। हाँ तो आओ 29,500 चाहिए। तुरंत दे रहा तुरंत दे रहा है। 2 मिनट रुका 2 मिनट रुका।
सर 13 तारीख को मेरे पास एक फ़ोन आया राजा नाम से। वो बोला कि मेरे पास 1500 रुपये डीजल का कूपन है, आप मेरे पास आइए और हम आपको डीजल दिलवा देंगे 70 रुपये लीटर के हिसाब से। और मेरे पास कूपन है, वो मेरा कूपन क्लियर हो जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे पास तो डीजल की ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि कोई जेसीबी या पोकलैंड वाला कोई हो तो मुझे डीजल का लेना हो तो बोलिए। तो हमने क्या किया कि एक मनीष सिंह है जलपुरा के, तो हमने उन्हें फ़ोन कर दिया कि भाई आपको डीजल का ज़रूरत वगैरह है। तो एक आज के डेट 13 तारीख के दिन उस पर कूपन। कौन है? मनीष सिंह जलपुरा के मुखिया जी के भाई हैं। कांटेक्ट कैसे हुआ वो व्यक्ति से जिसको आप पैसा दिए? पहले यह राजा राम जो नाम का इंसान है मेरे पास करीब 2024 में 6ठा महीना में मेरे पास काम कराने आया था। एक बार बिल्डिंग वगैरह कराता है, जिस भी काम हम लोग करते हैं तो रिपेयरिंग करते हैं, तो वही रिपेयरिंग कराने आया था। उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं था मुझे। अचानक उसका फ़ोन आया 13 तारीख को सुबह 8 बजे। तो हमने बोला कि भाई मुझे डीजल की ज़रूरत नहीं है। तो बोला कि ठीक है तो किसी और को दिला दीजिए। तो मैंने क्या किया कि मैं नंबर दे दिया मनीष सिंह के ऑपरेटर का। मनीष सिंह का ऑपरेटर बोला कि ठीक है भाई हम लोग डीजल ले लेंगे, कूपन है उसके पास। तो डीजल के लिए जब गया पंप पे तो साक्षी पेट्रोल पंप है काब निसरपुरा में, जो कि रानी तालाब में पड़ता है। तो हमने वो डीजल वहाँ पे भरवा लिया, लेकिन वो जो इंसान राजा राम था वो सामने नहीं आया, सिर्फ फ़ोन से ही बात कर रहा था। पंप वाले से, मैनेजर से भी फ़ोन से ही बात किया है। तो वह बोलता है राजा राम इतना बड़ा सातिर और एक मोटा अमाउंट आप उनको दे दिए, क्या कितना दिन से जानते थे उसको आप? उससे तो हम सर एक आध बार ही मिल पाए हैं अभी तक, तो ज़्यादा मिले नहीं है। इस तरह से बात किया ना कि हम लोग उसके बाद में फंस गए। कितना पैसा लिया गया आपसे? 1,05,000 रुपये लिया है सर। डीजल किस तरह से देने की बात हुई थी, क्या रेट में बात हुआ? डीजल बोला था सर, बोला कि मेरे पास कूपन है, आपको 70 रुपये लीटर डीजल मिल जाएगा। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, किसी का हेल्प हो जाए तो हम हेल्प कर देते हैं। मैं सिर्फ इसीलिए बीच में आया था। उसके बाद पैसा किस तरह लिया गया आपसे? पैसा सर वह क्या किया कि अपने अकाउंट पे सिर्फ 15,000 रुपये लिया राजा राम, जो कि उसका अकाउंट से ट्रांसफर किया गया पैसा? सर ये मनीष सिंह जो है जलपुरा के, उन्हीं के अकाउंट से ट्रांसफ़र किया गया है। उसके बाद वह एक अकाउंट 15,000 रुपये लिया अपने अकाउंट पे और 30,000 रुपये करके 3 बार वह दुल्हिन बाजार के इसका संजीत कुमार उसका नाम है, उसे अकाउंट पे पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र करवाया। तो जहाँ पे पैसा आप ट्रांसफ़र किए वहाँ जाकर मिले आप? हाँ सर, दुल्हिन बाजार उसके तरफ से क्या बताया गया? उसके दुकान पे जाकर मिले तो वह बोला कि थाना में मुझे 1 लाख रुपए देना है, मेरा गाड़ी पकड़ा गया है, इसलिए मुझे सर पैसा निकालना है, किसी तरह से मुझे हेल्प कीजिए। तो वो लोग बोले कि भाई 1 लाख रुपए मेरे पास तो नहीं है कि हम लोग आपको नकद करके देंगे। तो 30,000 रुपये करके 3 साइबर कैफे से उसने पैसे उठाए हैं। तो पैसा डालने के बाद क्या कुछ हुआ उसके बाद? पैसा उठाने के बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया सर। अब फ़ोन करते हैं तो क्या होगा? अब आप फ़ोन करते हैं तो बोलता है कि मैं आपको लोग को नहीं पहचानता। क्या आप लोग को फ़ोन लगाइए उसको लाइव में, एक बार जरा उसको फ़ोन लगाइए आप अपने नंबर से। स्पीकर ऑन करिएगा। रिंग हो रहा है? जी सर। सर फ़ोन नहीं उठा रहा, फ़ोन काट दे रहा है। क्या चाहते हैं आप, क्या मदद चाहते हैं? सर हम चाहते हैं कि मुझे इंसाफ मिले, जो पैसा मेरा डूबा हो रिसीव हो जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मैं सर संजय विश्वकर्मा, मेरा घर राघोपुर बिहटा में है। सर एक आदमी आए थे सर हमारे पास कि हमको जो है गाड़ी फंसा हुआ है और दुल्हिन बाजार थाना में, और फिर जो है ना वहाँ हमको 1 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो पैसा हम लोग के पास नहीं है, पैसा हम घर से मंगवा रहे हैं, तो हमें पैसा चाहिए। तो हम बोले कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं। तो फिर बोला कि कुछ कर दीजिए। तो वही हम अति किए, तो बोले कि मैंने 30,000 के आसपास में देखते हैं। इस पर सर कस्टमर जो आया तो कस्टमर को तो दिन भर आते रहते हैं और चिंते तो नहीं है कौन कस्टमर है। वो आए तो कहें कि थाना में मेरा गाड़ी पकड़ा हुआ बालू, मेरा 30,000 अमाउंट का ज़रूरत है। तो इतना बड़ा अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, इतना बड़ी रकम आती है, क्या लगता है आपको ऑथराइज था इतना बड़ा अमाउंट लेने का? लगा था सर, मगर ये दोबारा भगा दिए थे कस्टमर को, नहीं होगा मेरा। क्या करेंगे? आप फंसे हुए हैं, आपके अकाउंट में 30,000 रुपया आप लिए हैं, अगला आरोप जो है वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये हमारे तरफ से लिया गया है। तो सर कस्टमर हम नहीं ले ची रहे, कौन सा कस्टमर का है, फ्रॉड है, क्या चीज़ है,
कस्टमर 1000 को आते रहते हैं। कभी इतना ऑथराइज है आपको 30,000 रुपया किसी से पैसा लेने का इस तरह से? नहीं, तेजराव तो नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? आपको फंसे हुए आप सर, इतना बड़ा एक तरह से फर्जरी किया गया है, लाखों रुपए की ठगी की गई है, उस ठगी में आपका अकाउंट यूज किया गया है। अकाउंट सर, इसमें कस्टमर आया था तो हम सोचे कि जरूरत होगा, थाना में मंगाहट होगा, तो इसी वजह से। 30,000 निकासी में कितना % आप लोग लेते हैं? 1% से। तो क्या उसको जानते थे पहले से आप? नहीं सर, उसके बारे में कोई अता पता नहीं था। क्या बोला था आप जब आया था? तो वो बोला था कि हमको गाड़ी थाना में पकड़ाल हुआ है। कौन सा थाना में? दुहिया थाना में। क्या चीज का गाड़ी? उनका बालू का गाड़ी। बालू का गाड़ी? यस। तो उसको छुड़ाने के लिए उसको पैसा चाहिए? हाँ। पैसा कितना देर में आपके अकाउंट में आ गया था? आ गया था वो करीब 10 मिनट में आ गया था। उसके बाद 10-15 हाव मिनट। भाव से क्या लग रहा था? हाव भाव से तो लग रहा था कि कुछ मैंने कि हमको पकड़ाल हुआ है, हमको जरूरत है, थाना राइट नहीं छोड़ रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ दिनकर। क्या कौन नाम से चलाते हैं आप यहाँ? वो तो साइबर नहीं है सर, एयरटेल पॉइंट है। एयरटेल पॉइंट में इतना मोटा रकम का ऑथराइज है? आपको कंपनी बोला है इतना पैसा लेन देन करने के लिए? नहीं सर। अभी आप इस तरह से बोल रहे हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फर्जरी हुआ है आपके साथ भी, धोखा हुआ है आपके साथ? बाकी अगर आपके पास भी इस सातिर राजा के बारे में कुछ जानकारी है तो आप हमें हमारे नंबर पर बता सकते हैं। आपका नाम और नंबर हम गुप्त रखेंगे। धन्यवाद।